भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से आज दूसरे दिन भी जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, उधमपुर में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान। हिमाचल के शिमला में फिर बर्फबारी से गुलजार हुआ मौसम, बर्फबारी के साथ बारिश भी हो रही है। केदारनाथ में बर्फबारी लगातार दूसरे दिन भी जारी, बर्फ की वजह से पुनर्निर्माण के काम में हो रही है देरी। दिल्ली के प्रगति विहार में सड़क धंसने से डीटीसी बस फंसी, बारिश की वजह से हादसा, सभी यात्री सुरक्षित। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश ने लगा दिया ब्रेक, सुबह हुई तेज बारिश की वजह से कई जगह लगा रहा जाम। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकियों को ढेर किया। शोपियां में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों पर फिर पत्थरबाजी, हंगामे में 4 पत्रकार भी घायल हुए। एनआईए और महाराष्ट्र एटीएस ने मुंब्रा, ठाणे और औरंगाबाद से 9 संदिग्धों को पकड़ा, आतंकी हमले की साजिश। एमपी के राजगढ़ में नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर रेप की कोशिश, 2 टीचर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के उमरिया में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को कुचला, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर, लोगों ने कार में आग लगा दी। हिमाचल के बिलासपुर में टूरिस्ट बस 50 फीट नीचे खाई में गिरी, 15 लोग घायल, मनाली से चंडीगढ़ जा रही थी बस। हिमाचल के कांगड़ा में यूनिवर्सिटी की बस में आग लगी, बस में सवार सभी 15 लोग सुरक्षित बचे। ओडिशा के मयूरभंज में आवारा कुत्तों ने 7 साल के बच्चे पर हमला कर मार डाला, मासूम के पेट में गंभीर चोटें आई थीं। एमपी के झाबुआ में स्वास्थ्य कर्मचारी के घर से लाखों की चोरी, चोर ने दीवार पर लिख दिया, गरीबों का पैसा खाओगे तो मार दूंगा, मैं हूं गरीबों का मसीहा। यूपी के गोंडा में मंदिर के दान पात्र से चोरी, सीसीटीवी की मदद से आरोपी पकड़ा गया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में 31 रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ा, बॉर्डर पर नो मैंस लैंड में 4 दिन से फंसे थे। पटना में डेयरी प्रोजेक्ट की ओर से दही खाओ प्रतियोगिता में 700 लोगों ने हिस्सा लिया, गांव से जुड़े उत्पाद को बढ़ावा देने की कोशिश। 26 जनवरी की परेड के लिए कल होगा फुल ड्रेस रिहर्सल, सुरक्षा के साथ ट्रैफिक पुलिस ने किए खास इंतजाम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 26 बच्चों को बहादुरी के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा। एक्टर आदित्य पंचोली पर पैसे न लौटाने और धमकी देने का आरोप, मुंबई के वर्सोवा में शिकायत दर्ज। भारत न्यूजीलैंड के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का पहला वनडे सुबह 7:30 बजे से कल नेपियर में खेला जाएगा। आईसीसी अवार्ड में कप्तान कोहली का जलवा, साल के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट और वनडे क्रिकेटर के साथ क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुने गए। पुणे में नगरपालिका के पूर्व सभापति अरुण रामचंद्र पाटिल ने खरीदी 5.25 करोड़ की कार, भारत में पहली बार ऐसी लग्जरी कार खरीदी गई है। रूस के पास 2 जहाजों में आग लगी, 14 की मौत, दोनों जहाजों पर 15 भारतीय सवार थे। भारतीय विदेश मंत्रालय रख रहा है हादसे पर नजर। कर्नाटक के टुमकुर में शिव कुमार स्वामी जी का पार्थिव शरीर पंचतंत्र में विलीन, लाखों श्रद्धालुओं और नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। और अब देखिए चुनाव की आज की बड़ी खबरें। ईवीएम हैकिंग विवाद पुलिस तक पहुंचा, चुनाव आयोग ने हैकर शुजा की शिकायत दिल्ली पुलिस से की। ईवीएम हैकिंग विवाद पर बीजेपी का पलटवार, हैकिंग के दावे को कांग्रेस प्रायोजित बताया, पूछा लंदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल क्यों मौजूद थे। लंदन में ईवीएम हैकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहने पर कपिल सिब्बल की सफाई, कहा आयोजन करने वाले भारतीय पत्रकारों के अध्यक्ष ने बुलाया था। ईवीएम हैकिंग विवाद में कूदे मायावती और अखिलेश, 2019 का चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी ईवीएम हैकिंग के दावों पर सवाल उठाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। बीजेपी नेता किशन रेड्डी ने कहा, अगर मैंने ईवीएम हैक कराई होती तो तेलंगाना का सीएम होता, हैकर ने लगाए हैं रेड्डी पर आरोप। ममता के गढ़ में अमित शाह की ललकार,
कहा अगर हमारी यात्रा निकलती तो ममता सरकार की अंतिम यात्रा निकल जाती। अमित शाह का मोदी विरोधी नेताओं पर निशाना, बोले ममता के मंच पर विपक्षी नेताओं में 9 पीएम उम्मीदवार मौजूद थे, हमारे पास ऐसा सिर्फ एक नेता मोदी है। प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, कहा पिछली सरकारों में ना तो नीति थी ना ही काम करने की नीयत। वाराणसी में प्रवासियों को प्रधानमंत्री मोदी ने सुनाई बदलते भारत की कहानी, बड़ा ऐलान किया, चिप वाला पासपोर्ट ला रही है सरकार। एबीपी न्यूज के शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले, विपक्ष बिना सरदार के है, उनकी हार पक्की है। कांग्रेस सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह ने कहा, महागठबंधन में मायावती हो सकती हैं विपक्ष का मुख्य चेहरा। मैगजीन की खबर के खिलाफ अजीत डोभाल के बेटे के आपराधिक मानहानि केस में जज ने पूछा, डी कंपनी क्या है? डोभाल के बेटे ने कहा, डी कंपनी का मतलब दाऊद से। प्रवीण तोगड़िया ने 9 फरवरी को नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। राम मंदिर, किसान और युवा रहेंगे अहम मुद्दा। कमलनाथ सरकार में कृषि मंत्री सचिन यादव बयान से पलटे, कहा भावांतर योजना की समीक्षा होगी, पहले योजना बंद करने की बात कही थी। किसानों के लिए भावांतर योजना शुरू करने वाले शिवराज ने कहा कि अगर बंद हुई तो किसानों के साथ करेंगे आंदोलन। कल और परसों अमेठी दौरे पर राहुल गांधी, लेकिन सोनिया गांधी का रायबरेली दौरा किन्हीं कारणों से रद्द किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले के आरोपों पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, कहा मेरी मां को नहीं मिला कोई समन, उनकी उम्र 75 साल, राजनीति से दूर ही रहती हैं। तेज प्रताप बोले, अगर शत्रुघ्न सिन्हा आरजेडी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए, मैं तो उन्हें जनता दरबार में बुलाता हूं। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने देश भर में मदरसा बंद करने की मांग की, कहा आतंक का पाठ पढ़ाते हैं, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। सांसद दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला रैली में हुई भावुक, कहा मेरे बेटे के पीछे पूरे परिवार के लोग पड़े हैं। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने बाल ठाकरे के स्मारक के लिए 100 करोड़ का फंड मंजूर किया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीजेपी नेता रमेश चंद्र रत्न पर अधिकारियों से बदसलूकी का आरोप, कहा मेरे सामने जीएम कुर्सी पर नहीं बैठता, तुम कैसे बैठे? पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के मानहानि केस पर फैसला 29 जनवरी को, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पत्रकार पर किया मानहानि का केस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब और जम्मू को जोड़ने वाले पुल का उद्घाटन किया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।